इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और पूरी की पूरी जगह में भारत के एक्सपोर्ट्स होते, वहां से सामान आता, ट्रेड बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को यह गंवारा नहीं था। पाकिस्तान का यह नहीं था कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चाइना के लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी एक कॉरिडोर आ रही है, लेकिन ना ये कभी बनी है ना ये कभी बनेगी। लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का ये कारण भी है टू सरकमवेंट पाकिस्तान एब्सोल्युटली। अगर ईरान की जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दुनिया के साथ और इसको भारत फैसिलिटेट करेगा, दोस्तों उसके बाद पाकिस्तान हो ना हो, किसी के बाप को एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मैं गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। भारत और ईरान की दोस्ती जो है वो और मजबूत हो रही है। अमेरिका किलस रहा है वहां पे। अमेरिका ने कहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। भारत ने कहा है कि आपको जो करना है आप करिए, हमें जो करना है हम करेंगे। दोस्तों मैं आपको इन ब्रीफ जरा बताता हूं कि ये मैटर है क्या, फिर आपको इस पूरे मैप पे समझाऊंगा ये पूरा का पूरा इशू। देखिए साहब, भारत ने 10 साल की एग्रीमेंट साइन करी है चाबहार पोर्ट में। शाहिद बेहिश्ती पोर्ट, चाबहार पोर्ट, यहां पे डील साइन करी और भारत ने इसमें पैसे लगाए हैं तकरीबन $120 मिलियन, alongside an additional $250 million in financing, making the contract's total value reach 370 मिलियन। यानी कि भारत ने $370 मिलियन यहां पे खर्च कर दिए हैं। IGPL है यानी कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, और ईरान की तरफ से है ईरान का पोर्ट एंड मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल ये गए साहब ईरान चाबहार पोर्ट 13 मई को, और उन्होंने लॉन्ग टर्म मेन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब वहां पे अमेरिका को कोई खुजली, और अमेरिका ने बोला साहब ये आप नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग दी है, भारत का नाम नहीं लिया वार्निंग में, बोला एनीवन, कोई भी हो जो वायलेट करेगा ये सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और वेदांत पटेल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने एक वील्ड वार्निंग दी इंडिया को, बिल्कुल गुपी चुपी चीज उसने लंबी चौड़ी बात कर दी। अब दोस्तों मैं ना इसको अब एनालाइज करता हूं। तो दोस्तों अब मैं मैप पे आपको बताता हूं ये पूरा सिनेरियो। ये देखिए दोस्तों, यह है ईरान और यहां कहीं पे है चाबहार पोर्ट। ये तो स्टोरी आपको पता है, और आपको यह भी स्टोरी पता है कि यहां पे पाकिस्तान का है गवादर, बलूचिस्तान में। ये वाला एरिया भी बलूचिस्तान है ईरान में, और ये वाला भी एरिया बलूचिस्तान है। भारत ने बहुत समय से, कई दशकों से भारत पाकिस्तान से यह कह रहा था कि देखो हमें जाना है अफगानिस्तान और हमें जाना है सेंट्रल एशिया। दोस्तों ये सेंट्रल एशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी स्थान हैं, हमें यहां पे जाना है। कजाकिस्तान ऊपर है। वी वांट टू गो टू दीज एरियाज। हम यहां से ट्रेड करना चाहते हैं, और ट्रेड करने का एक और ये फायदा था कि अगर हम ट्रेड करते हैं इन लोगों के साथ तो बिल्कुल यहां से शुरू हो जाता है। रूस तो है ही है, ये रूस तो है ही, यहां से ये ईस्टर्न यूरोप है दोस्तों, यूक्रेन कुछ नहीं है, ईस्टर्न यूरोप है, और फिर यहां पे वेस्टर्न यूरोप। तो ये पूरी भारत की लिंक बन जाती। ये भारत का एक प्लान था, एक मंसूबा था। लेकिन भारत क्या चाह रहा था? भारत की चाह रहा था ये अमृतसर है, यहां पे देखिए अमृतसर है, अमृतसर से लाहौर बिल्कुल बगल में है। यहां से भारत जाता पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करते हुए सीधा सीधा पहुंचता काबुल। यहां से ट्रक चलते, सुबह चलते हैं ट्रक, और रात तक ये काबुल पहुंच जाते, अगले दिन काबुल पहुंच जाते। और अगर बात बनती, भारत यहां से रेलवे लाइन खींचता सीधा काबुल, और पूरी की पूरी जगह में भारत के एक्सपोर्ट्स होते, वहां से सामान आता, ट्रेड बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान को यह गंवारा नहीं था। फिर दोस्तों बात यह है कि जब भारत ने पाकिस्तान से यह बोला कि हमें अपनी जमीन इस्तेमाल करने दीजिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान का यह नहीं था कि इससे पाकिस्तान को फायदा होगा।
पाकिस्तान को यह था कि इससे भारत का नुकसान जरूर होगा, हमारा एक बार फायदा हो ना हो, भारत का नुकसान होना चाहिए। टिपिकल एक पाकिस्तानी एटीट्यूड है ना, एक पाकिस्तानी एटीट्यूड है। अब ये देखिए, भारत ये चाह रहा था कि यहां अमृतसर से सीधा लाहौर जाएगा और लाहौर से इसको सीधा लेके काबुल, कहानी खत्म। पूरा ट्रेड रूट खुल जाता, यहां से आगे चल के तुर्कमेनिस्तान चला जाता है, ये तजाकिस्तान चला जाता है, ये उज्बेकिस्तान चला जाता है, ये ईरान चला जाता, दुनिया भर की जगह भारत की ट्रेड फैलती, पाकिस्तान को बहुत फायदा होता, पाकिस्तान को डॉलरों का फायदा होता। और हर एक ट्रक जो भारत का जाता, हर एक ट्रक, उसमें पाकिस्तान को फीस मिलती, पाकिस्तान को एक परसेंटेज तो क्या, एक फीस मिलती पाकिस्तान को। और यह काम कितने सालों से हो भी जाता है, बड़ा आसान था भारत के लिए करना। पाकिस्तान वही काम कर रहा है चाइना के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां से लेकर यहां तक जो पूरी एक कॉरिडोर आ रही है, लेकिन ना ये कभी बनी है ना ये कभी बनेगी। 10 साल हो गए, ये नहीं बनने वाला सीपैक, मैं आपको आज बता रहा हूं। भारत सिंपल सा काम कह रहा था, यहां से मना कर दिया, जलन के मारे भारत का फायदा हो जाएगा। तो भारत ने बोला ठीक है भाई, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहां पे एक पोर्ट बना देते हैं। भारत ने चाबहार पोर्ट बना दिया, जिसका भी पूरा खेला चल रहा है। भारत ने यहां पे चाबहार पोर्ट बनाया। अब भारत यहां से या यहां से सीधा जहाज भेजता है यहां पे ईरान, और ईरान से ये आगे चला जाता है रूस की ओर। इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को सरकमवेंट कर दिया। अब इसमें अमेरिका को क्यों खुजली हो रही है? ठीक है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन वो चाहता क्या है और उसमें पाकिस्तान का गेम क्या है, यह समझने वाली बात है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान है, और यही पाकिस्तान अमेरिका के लिए जरूरी है, यही कारण है पाकिस्तान का जरूरी होना। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मोहम्मद इकबाल झूठ बोल गए थे, मिट्टी बड़ी जरखेज है, और ये कोई जरखेज फरखेज नहीं है, इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे, ना टैलेंट है, ना मिट्टी जरखेज है, ना ह्यूमन रिसोर्स है, कुछ नहीं है, बेड़ा गर्क है उस मुल्क का। सिर्फ एक चीज है पाकिस्तान में कि अफगानिस्तान का रास्ता, समुद्री रास्ता, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, आप देख सकते हैं ना, अफगानिस्तान की एक और पाकिस्तान है, यहां तजाकिस्तान है, यहां उज्बेकिस्तान है, यहां तुर्कमेनिस्तान है, यहां पे ईरान है। अफगानिस्तान यानी कि घिरा हुआ है, और अफगानिस्तान का ये जो एरिया दोस्तों, ये वखान कॉरिडोर है, यहां से अफगानिस्तान चाइना को टच करता है। अफगानिस्तान है सराउंडेड, यानी कि अगर फॉरेन ट्रूप्स को, अगर अमेरिकन ट्रूप्स को, अमेरिकी फौजियों को अगर भारी सामान भेजना है अफगानिस्तान, तो कैसे भेजेंगे? ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस है, पर वही तो ऑब्जेक्ट कर रहा है। जब भारत जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो अमेरिका क्या ऑब्जेक्ट करता है? यही तो ऑब्जेक्ट करता है कि साहब यहां पे आपने क्यों पैसे डाले, इस पूरे ईरान के ऊपर तो हमने सैंक्शंस लगा रखे हैं, यही तो बात कह रहा है वो। अब सुनिए भारत क्या चाह रहा है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों भारत के ना 2 प्लान है, और दोनों प्लान हमें समझने की जरूरत है। पहला प्लान यह है भारत का कि यहां से भारत जाएगा ईरान, ठीक है। ऑलरेडी भारत का ये ओमान और यूएई और यमन, इन सब का तो ऑलरेडी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, चाबहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भारत चाबहार जाता है तो फिर भारत सीधा सीधा यहां से निकल जाता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से तजाकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान, यहां पे कजाकिस्तान, ये पूरा भारत के पास पड़ जाता है। दूसरी चीज, भारत पहुंच जाता है अफगानिस्तान, जिससे पाकिस्तानियों को खास खुजली है अंग विशेष में। जब आप ये बोलते हैं ना कि यहां पे इंडियंस बैठे हैं, तो पाकिस्तान का गला सूख जाता है, पाकिस्तान का गला सूख जाता है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि इंडियंस हैं वो अफगानिस्तान में जाए, लेकिन पाकिस्तानियों के चाहने न चाहने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इंडियंस ऑलरेडी अफगानिस्तान में हैं। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे भारत अगर पोर्ट बनाता है और यहां से सीधा जाता है, तो यह है तुर्की दोस्तों, ये रूस है, दिस इज रशिया, इसके बाद पड़ता है सीधा यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद हंगरी, पोलैंड के रास्ते सीधा पहुंचता है जर्मनी। ये बहुत तगड़ी ट्रेड रूट है। इस सारे का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता था, लेकिन लाहौरी बैल बुद्धि, लाहौरी चूरन खा खा के, दे डोंट हैव विजन, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दे जस्ट हैव हिंदू हेट्रेड, और इन्होंने खुद अपनी जेब कटवा ली। दूसरा कारण एक और है, अगर ईरान के आगे चल के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं, अगर
आगे चल के ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दुनिया के साथ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होंगे, राइट? लेकिन अगर ईरान के रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं दोस्तों, कल परसों, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और फिर अगर अगली बार किसी को आना हुआ अफगानिस्तान आना हुआ, तो भारत सिर्फ ये बोलेगा कि ये चाबहार पोर्ट है, आप चाबहार पोर्ट से आइए अफगानिस्तान, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेंट्रल एशिया जाना है, आप थ्रू ईरान जाइए। भारत ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का एक ये कारण भी है, टू सरकमवेंट पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। पाकिस्तान को देखिए, आप ये मैप ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहां से जहाज आता है, ये जहाज आता है और यहां पे चाबहार पे रुकता है, यहां से भारत की रेलवे लाइन पकड़ता है वो, और रेलवे लाइन पकड़ के वो कहता है कि साहब हमें अफगानिस्तान जाना है, डन। हमें तुर्कमेनिस्तान जाना है, डन। हमें उज्बेकिस्तान जाना है, ये भी डन है। तजाकिस्तान जाना है, ये भी डन है। कजाकिस्तान जाना है, ये भी डन है। किर्गिस्तान जाना है, ये भी डन है। और यहां से आगे अगर किसी कोई कहता है कि साहब हमें ये इस एरिया जॉर्जिया में जाना है, या हमें तुर्की जाना है, या हमें यूक्रेन जाना है, ये सारा का सारा डन है। लेकिन सबसे बड़ी फसाद की जड़ इसमें क्या है, जहां पे पाकिस्तानी कंसर्न है, अमेरिकन कंसर्न है, दैट इज अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए जिस दिन भारत की डिप्लोमेसी ने दुनिया को यह कन्विंस कर दिया कि ईरान आपका दुश्मन नहीं है, लड़ाई झगड़ा बंद करो, ईरान की पूरे दुनिया के साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंडली रिलेशनशिप, मैं कह रहा हूं नॉर्मल 30-40%, जहां पे दुनिया बोले कि हाँ ठीक है, हम ईरान का पोर्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, ईरान को हम डॉलर दे देंगे। अगर ईरान की जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दुनिया के साथ, और इसको भारत फैसिलिटेट करेगा दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान हो ना हो, किसी के बाप को एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो पूरा वजूद है वो इसीलिए है क्योंकि इसके बगल में अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। कोई और मुल्क होता पाकिस्तान की जगह तो बहुत फायदा उठा चुका होता। अभी तक क्या फायदा उठा चुका होता? दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उसके बिल्कुल ईस्ट में है, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, दैट इज इंडिया। उसके और उसका एक और नेबर है, दैट इज चाइना, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट है, 3rd लार्जेस्ट बनने वाली है। पाकिस्तान का यार कोई भी बुद्धिमान आदमी हो जिसमें 2 कौड़ी की अकल हो, मतलब इतनी सी अकल हो ना, इतनी सी अकल टके भर की, उसको यह पता लग जाएगा मैप देख के कि यार देखो, आप चाइना के साथ और इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो भाई साहब आपको दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं, आपकी इतनी बल्ले बल्ले हो जाएगी कि यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लोटिंग इन कैश, आपके पास इतना पैसा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी, वही इंडिया हेट्रेड, वही हिंदू हेट्रेड, इन्होंने खुद अपनी जेब काट ली है दोस्तों। अब इंडिया ने बोला ठीक है, अगर तुम नफरत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, हम भी कर लेंगे थोड़ी बहुत। इंडिया ने चाबहार में मोटे पैसे डाले हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, स्टेबलाइज ईरान रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। धीरे 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 ये लीडरशिप है, ये बुढ़ी हो चुकी है ईरान की लीडरशिप। कभी ना कभी तो ये गुड नाइट बोलेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद दूसरी लीडरशिप आएगी। इंडिया विल एंगेज विद द सेकंड लीडरशिप आफ्टर अयतुल्ला। उनके साथ एंगेज करेंगे और उनको बोलेंगे ठीक है यार, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करो, ये धमकी देना है, एटम बम मार देंगे, ये सब छोड़ो, साथ मिलते हैं, पैसा कमाते हैं। तुम्हारे पास तेल के भंडार हैं, मोटा पैसा कमाएंगे, क्यों ये ड्रामा करना? वाई बिकम अ रिचर वर्जन ऑफ पाकिस्तान? क्या फायदा? दुनिया तुम्हें गाली दे, पूरे मुसलमान देश तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए, कोई तुम्हारे साथ नहीं है आज की तारीख में, क्या कर लोगे? तो छोड़ो। और चाइना के साथ वैसे ही तुम्हारा बॉर्डर नहीं लगता जो तुम चाइना के नाम पे उछल रहे हो, है ना? तो ये भारत समझाएगा ईरान को, और ईरान आज नहीं लेकिन 10-15 साल के बाद ईरान के रिश्ते वेस्ट के साथ धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगे। बहुत लंबा सफर है और बहुत मुश्किल, बहुत कठिन डिप्लोमेसी है, तब जाके हो पाएगा। ये ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और हो गया चुटकियों बजा, नहीं, इट माइट टेक डेकेड्स, 10 साल 20 साल लग सकते हैं इसमें। लेकिन जिस दिन ये होगा दोस्तों, जिस दिन ईरान का 30-40% भी नॉर्मलाइज हो गया वेस्टर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान विल हैव बीन टोटली 110% आइसोलेटेड। फिर पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। आज भी पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। देन पीपल विल, फिर तो पाकिस्तान से इस्लामाबाद से फ्लाइट जाएं ना जाएं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हम लोग चाहते हैं, यहां से सरकमवेंट करके सीधा ईरान, यहां से अफगानिस्तान, यहां से पूरा सेंट्रल एशिया। इंडिया का वैसे देखिए इतना लंबा बॉर्डर है यहां से पूरा चाइना के साथ। So for that we don't need Pakistan. We have direct access to China. We have direct access to Iran. Through Iran we have direct access to Central Asia. We have access through Turkey to the rest of Europe.
दोस्तों ये पूरी बात थी, मैंने सोचा मैप पे आपको एक बार समझा लूं। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर एक बार आप जरूर कर देना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली जो मैंने आपको समझाया है कि भारत करना क्या चाह रहा है ईरान पे। और अब हम लेते हैं कुछ सवाल और जवाब। पहला सवाल है पार्था दत्ता। जय हिंद मेजर जी, पार्था फ्रॉम कोलकाता। केमन आछे? भालो आछे, जय हिंद। Partha Datta ji, after listening to you, I made some readings and found that dedicated theatre commands have the greatest advantage of being under one roof, following single hierarchy and command protocol, thus greatly reducing decision-making time. Your learned opinion, please. That is the entire idea. Idea यही है जो आपने बोला है. There should be unity in command. Army, Navy and Air Force under one single commander. Top-down approach. जो वहाँ का boss है, he's got the assets of all the three services. He commands the theatre. Then he does not command a force. He commands an entire theatre. So suddenly from operational you have moved into the strategic realm. ये बहुत बड़ी बात है जो भारत ने करी है. बैटमैन, नमस्ते मेजर साहब. नमस्ते बैटमैन. I am a student of IIT Delhi, but I really enjoy your daily geopolitics classes. Thank you very much. मेरा क्वेश्चन है, एम्बेसी इन एक्साइल बनाने से हम आजाद कश्मीर को अलग कंट्री तो नहीं रिकॉग्नाइज कर लेंगे, बाद में उसको इंडिया में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तिब्बत के साथ ये ट्रिक चलता है, बट ये गेम यहां खेलेंगे तो उल्टा पड़ सकता है. नहीं बैटमैन, नहीं बैटमैन, ये उल्टा नहीं पड़ेगा. अब मैं बताता हूं क्यों. ये उल्टा इसलिए नहीं पड़ेगा कि रिकॉग्नाइज करने वाली बात नहीं है. बात ये है कि जो लोग पीओके में रहते हैं, जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, जहां पे इतना फसाद हो रहा है और फसाद बढ़ने वाला है, अगले महीने भी फसाद होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं. ये अगले महीने भी होने वाला है फसाद. पाकिस्तानी अभी खुश हो रहे हैं कि हमने मीडिया से हटा दिया है. नहीं, अभी तो इलेक्शन खत्म हो जाने दो इंडिया में, फिर इंडियन मीडिया पूरी तरीके से फोकस करेगा. आज ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है इंडियन मीडिया, क्योंकि सारे कैमरा आउट हैं. सारे जो चुनाव चल रहा है उसके ऊपर है, स्टूडियो पे सारे कैमरा आउट हैं सड़क पे. लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ और वहां पे फसाद हुआ, फिर देखना इंडियन मीडिया इसका जिसको कहते हैं हलवा बना देगा पीओके का वो. अब आपके सवाल पे, आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको उनको बेस देने की जरूरत है. यू नो, you have to give them a base, and once you give them a base, once you give them a position, once you give them India's diplomatic support, then things will happen. Violence is not the answer. The answer is diplomacy, Dr. Jaishankar style. और मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से, जिस रास्ते पे डॉक्टर जयशंकर निकले हैं, पीओके विल बी आर्स, गिलगित बाल्टिस्तान विल बी आर्स. ये मैं आज आपको बोल रहा हूं. डॉक्टर हर्षल मेहता, जय हिंद मेजर साहब. जय हिंद हर्षल मेहता जी. भाग्य से भारतीय, सौभाग्य से सनातनी. वाह, वेरी गुड. Why would India support and voted in favor of Palestine to become a full member of UNGA? Logic. While US and Israel voted against the same matter, because to support Palestine is to favor Hamas indirectly, isn't it? What benefit will Palestine give to us? बहुत अच्छा सवाल है हर्षल मेहता जी. पैलेस्टीन हमें क्या देगा? पैलेस्टीन ने दुनिया को क्या दिया जो हमें देगा? पर लेकिन भारत की पॉलिसी रही है और लोगों को ऐसा लगता है कि, और अमेरिका भी कर रहा है. देखिए, ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, अमेरिका भी टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है, बाकी सब लोग टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. और मुझे लगता है बात ही गलत है टू स्टेट सोल्यूशन की. देयर इज नो टू स्टेट सोल्यूशन, इट्स अ फ्रॉड. मैं आपको बताऊं क्यों. आई थिंक 2006, हो सकता है तारीख मुझसे कुछ गलत मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन 2006 में गाजा में इलेक्शंस हुए थे. और पता है किस पार्टी को सारे गाजन्स ने वोट दिया था, और बड़े जोरों शोरों के साथ उस पार्टी को उन्होंने सत्ता पकड़ाई थी. उस पार्टी का नाम था हमास. हमास इलेक्शन जीत के आई है गाजा. इसलिए मैं कहता हूं कि हमास और फिलिस्तीनियों में ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज फिलिस्तीनी लाए वोट देके, फिलिस्तीनी जो थे वो वोट देके लाए हमास को गाजा में. दैट इज द रीजन. महक वर्मा सर, जब भी हम डिप्लोमेटिकली पीओके ले लेंगे, माय फ्रेंड से कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज करेगा. पॉसिबल फॉर पीपल टू बिट्रे इंडिया आफ्टर मर्जिंग विद अस. महक वर्मा जी, आपके पता नहीं दोस्त कौन हैं और क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, डिप्लोमेटिकली न्यूक्लियर यूज करना इतना आसान नहीं है. पाकिस्तान की गीदड़ भपकी है. पाकिस्तान के गुर्दे में इतना पानी नहीं है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज करे. मैं आपको आज बता रहा हूं, ये तो हमारी पुरानी सरकारें थी, कमजोर थी. पाकिस्तान ने बोला कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो आपने 26/11 उन्होंने करा, आपने जवाब नहीं दिया, ठोक दिया हमने बालाकोट में. क्या करा पाकिस्तान ने? हटा दिया 370-35 से. क्या कर लिया पाकिस्तान ने? कर दी सर्जिकल स्ट्राइक. क्या कर लिया पाकिस्तान ने?
दुनिया से आइसोलेट कर दिया। FATF में शर्तें उन्होंने 27 में से 26 पूरी करी, फिर भी 2 साल और घसीट दिया उनको FATF की ग्रे लिस्ट में। क्या कर लिया? ये कुछ नहीं करेंगे, लाहौरी हैं, ये फ्रॉड है, लाहौरी है, लाहौरी लाहौर है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जिनने लाहौर नहीं देखा, ये सब दे ऑल फ्रॉड्स, दे कांट डू एनीथिंग। ये कुछ कर नहीं सकते, जज्बे वाली कौम है, ये वाली कौम है, ये वाली कौम है, बस यही डायलॉग मारते रहते हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। स्पेशली इन पाकिस्तान, द पाकिस्तानी पंजाबीज, दे आर ऑलवेज द फर्स्ट वंस टू बिट्रे पाकिस्तान। ठीक है, ये पहले हैं जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी पंजाबीज। पश्तून नहीं करेगा, बलोच नहीं करेगा, बलोच लड़ लेगा, बलोच लड़ लेगा पाकिस्तानी फौज से, मरकट जाएगा, वो अलग बात है, पश्तून मरकट जाएगा। ये दगा करते हैं अपने मुल्क से ना, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, दैट इज व्हाई आई एम वेरी होपफुल। 53-54% of Pakistan's population is Pakistani Punjabi. That is why I am hopeful. It is based on this, more than 50% of population of Pakistan. इसलिए मुझे उम्मीद है। और लास्ट क्वेश्चन है दीप का। मेजर सर जय श्री राम। जय श्री राम दीप जी। पाकिस्तान के पापा को नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। 1969 में रशिया चाइना वॉर हुआ था। रशिया ने कहा था भारत से कि भारत रशिया से मिलकर वॉर करे तो रशिया चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया को दिला देगा, लेकिन इंडिया ने रशिया का साथ नहीं दिया। क्यों? प्लीज आंसर। दीप जी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि इनका वॉर हुआ था और उन्होंने भारत को ऐसा बोला था और भारत ने मना कर दिया। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, सो सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।